नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूनिटेरिया पब्लिक हिस्ट्री के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए, ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए, टेस्ट नंबर 56 का पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में क्या है, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो ये शुरुआत की गई है आपको पुर्तगाली के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगाली के द्वारा गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत की गई है। ए नंबर सेंस होगा पुर्तगाली के द्वारा। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। कहता भारत में जो है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किस नेता को विपक्ष के नेता के उपाधि दी गई थी। तो यह दिया गया था आपको गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता प्लासी के युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व जो किया था यह आपको लॉर्ड क्लाइव ने किया था। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने किया था। ए नंबर सेंस होगा लॉर्ड क्लाइव। और ये आपको बताना है ये किसके बीच हुआ था, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे कहता है सिंध, क्या है, सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक, क्या है, सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था। तो यह जारी किया गया था आपको 1852 में। कब? 1852 में। बी नंबर सेंस होगा 1852। आगे कहता है शिवाजी, क्या है, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, कथन सही नहीं है शिवाजी के राजस्व व्यवस्था के बारे में। ये आपको बताना है, जो गलत है उसे ढूंढना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जमींदार। क्या? जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली कर सकते थे। तो ये आपको गलत है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। आगे कहता है भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है। भारत में जो है पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसे जाता है। तो ये आपको जेम्स विल्सन को, किसे? जेम्स विल्सन को जाता है। ए नंबर सेंस होगा जेम्स विल्सन। चलिए आगे कहता है भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो कि डुरन रेखा है का निर्धारण किसके समय में हुआ था। तो ये हुआ था आपको लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यह किया गया था 1902 में। कब? 1902 में। ए नंबर से आंसर होगा 1902। चलिए आगे कहता है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। कहता 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें निम्नलिखित में से किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो ये दिया था आपको मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे ने। डी नंबर से आंसर होगा मंगल पांडे। चलिए आगे है, आगे कहता है बौद्ध स्थापत्य, क्या है, बौद्ध स्थापत्य चैत्य और विहार में क्या अंतर है। कहता है बौद्ध स्थापत्य जो है इसमें चैत्य और विहार में क्या अंतर है। तो इसमें जो अंतर है ये आपको चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। यही अंतर है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है सासाराम में स्थित, क्या है, सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था। कहता सासाराम में जो शेरशाह सूरी का मकबरा है इसका निर्माण किसने पूरा करवाया था। तो इसका निर्माण जो पूरा करवाया था आपको इस्लाम शाह ने। किसने? इस्लाम शाह ने पूरा करवाया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता तीन कठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था। कहता तीन कठिया पद्धति जो है इसका संबंध किस प्रकार की खेती से था। तो इसका संबंध जो था आपको नील खेती से, क्या, नील की खेती से संबंध था। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा नील के खेती से। चलिए आगे है, बिहार में जो नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई।
बिहार में नमक आंदोलन जो हुआ था, इसकी रूपरेखा जो तैयार की गई थी, ये आपको राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। बी नंबर से आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। आगे कहता है द बिहार हेराल्ड, क्या है, द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, द बिहार हेराल्ड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गुरु प्रसाद सेन द्वारा के द्वारा। किसके द्वारा, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा जो है द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता मेवाड़ से, क्या मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कहता मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि जो हुआ है, ये किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये जो है वो जहांगीर के शासन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सी नंबर से होगा जहांगीर। आगे कहता चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था, ये किनके बीच लड़ा गया था। तो यह लड़ा गया था वो बाबर और मेदिनी राय के बीच। किसके बीच, बाबर और मेदिनी राय जो है इनके बीच लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता सिखों के धर्म ग्रंथ, क्या है, सिखों के धर्म ग्रंथ जिसे आदि ग्रंथ कहा जाता है, में किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया है। तो ये जो आदि ग्रंथ है, इसमें किस संतों, सूफी संत जो है उसका विचार संकलित किया गया है। तो यह किया गया आपको फरीदुद्दीन गंज ए शंकर का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना, क्या है, स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी। तो स्वावलंबन योजना जो प्रारंभ की गई थी, यह किया गया था 2010 में। कब, 2010 में। ए नंबर से आंसर होगा 2010। चलिए आगे है। कहता ड्यूटी, क्या, ड्यूटी डॉक्टरेट बैंक का आशय है। तो इसका आशय है आपको निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी, क्या है, निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि भारत में, क्या, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई। कहता भारत में जो है स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। तो यह किया गया था आपको निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए। किसके लिए, निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार के किस जिले में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। कहता बिहार का वह कौन सा जिला है जहां जो है विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पटना में। कहाँ, पटना जिला में विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा कौन सही नहीं है। तो जो सही नहीं है ये आपको कहता है टर्शियरी रोहतास बांका, ये आपको सही नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी आपको धरवाड़ संरचना, ये आपको जमुई गया मुंगेर में इसका विस्तार है, सही है। यह विंध्य पर्वत जो है इसका कैमूर और रोहतास में विस्तार है, यह भी सही है। और क्वार्टरी उत्तर एवं मध्य गंगा मैदान में क्षेत्र में विस्तृत है, तो यह भी सही है। तो सी नंबर गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा, गलत ढूंढने के लिए कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। कहता वह कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत पर शासन करने का अधिकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटेन क्राउन को सौंप दिया गया था, ब्रिटेन के राजा को सौंप दिया गया था। तो यह सौंपा गया था आपको 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है क्या संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया है। तो यह पारित किया आपको 22 जनवरी 1947 को। कब, 22 जनवरी 1947 को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। इस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवर को कम करके 50 तक किया गया था। कहता वह कौन से वर्ष था जिसमें क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1987 में। कब, 1987 में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। भारत के संविधान को वह कौन सा भाग है जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यह कहा जाता है भाग 3 को। किसे, भाग 3 को। सी नंबर से आंसर होगा भाग 3 को। चलिए आगे है। कहता द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में शुरू हुआ, तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये जो हुआ था आपको पीवी मंडल की अध्यक्षता में। बी नंबर से होगा पीवी मंडल की अध्यक्षता में। चलिए आगे कहता है
निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? तो ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो नहीं जोड़ा गया था, इसमें इस सही आंसर हो जाएगा आपको नेपाली को। किसे? नेपाली को। डी नंबर से नेपाली। आगे कहता है राष्ट्रीय महिला, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ? कहता राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था आपको संसद द्वारा पारित अधिनियम से। किसके द्वारा? संसद द्वारा पारित अधिनियम से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रक्त में आरबीसी, क्या है? रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है। तो जब रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी तो कौन सी बीमारी होगी? तो ऐसे कंडीशन में आपको पॉलीसिथेमिया नामक बीमारी होगी। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में वो सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसके लिए जो सत्य है ये आपको ये गलत ढूंढने के लिए कहा गया है। इसमें जो गलत है ये हो जाएगा आपको, इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, यह गलत है। क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो गलत दिया गया है। आगे कहता है चल जोरों पर दो हड्डियों के बीच जाए जाने वाले स्नेहन द्रव को डैश कहा जाता है। तो ये द्रव जो जाता है स्नेहन द्रव, इसे जो है एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग हैं? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा विकल्प है जिसके सभी रोग विषाणु जनित रोग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मम्प्स, रेबीज और हर्पीज, ये तीनों हो जाएगा। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है शंकर के किण्वन के मैदान जो है शक्कर है, क्या है? शक्कर के किण्वन के मैदान, ये कहता है शक्कर, क्या है? शक्कर के किण्वन के दौरान जो है कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? शक्कर का किण्वन जो होता है इसके दौरान कौन सा यौगिक बनता है? तो इसके दौरान जो बनता है आपको इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। क्या? एपीकल्चर कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी या फिर हड्डियां कान से संबंधित नहीं है? कहता हुआ कौन सी हड्डी है जो कान से संबंधित नहीं है? तो आपको पेटिला जो है कान से संबंधित नहीं है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस जीव में गुणसूत्रों की संख्या सर्वाधिक है? कहता वो कौन सा जीव है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या सबसे अधिक है? यह कबूतर होगा। क्या होगा? कबूतर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता जो है यह किस यंत्र से मापी जाती है? तो ये आपको रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। ए नंबर से आंसर होगा रिएक्टर स्केल से। आगे कहता है शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है? कहता है अगर किसी व्यक्ति के शरीर में HIV वायरस है तो उसके किस सिस्टम को असर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा को। प्रतिरक्षा का जो सिस्टम होता है उसे प्रभावित करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है? ध्यान रखिएगा कौन नहीं आता है। तो आपको मकड़ी जो है नहीं आता है। आगे कहता है पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराध्वनिक तरंग जो है इनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है? द्रव सोना जो कहा जाता है यह कहा जाता है पेट्रोलियम। किसे? पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। आगे है क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? क्वांटम संख्या जो है ये आपको 4 प्रकार की होती है। कितने? 4 प्रकार की होती है क्वांटम संख्या। आगे कहता है एल्किन में कौन सा बंधन होता है? एल्किन जो है इसमें कौन सा बंधन होता है? तो एल्किन में आपको द्विबंधन होता है। क्या होता है? द्विबंधन होता है, द्विबांध होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? कार्य विस्थापन और बल जो है इसमें क्या संबंध होता है? तो इसमें जो संबंध है आपको कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है बैगनी रंग के तरंग दैर्घ्य का संबंध सही है? कहता है बैगनी रंग जो है इसके तरंग दैर्घ्य से कौन संबंध सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका तरंग दैर्घ्य सभी रंगों से कम होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक स्वच्छ
अवशोषक, क्या एक अच्छा अवशोषक जो है एक अच्छा उत्सर्जक होता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस नियम से संबंधित है? तो यह जो है आपको किरचॉफ के नियम से संबंधित है। ए नंबर सेंस होगा किरचॉफ के नियम से। आइए आगे देखते हैं। कथन नदियों में क्या है? नदियों से निकलकर पहाड़ियों से सभी दिशा में फैल जाने वाला रूपचित्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रेडियाल। क्या है? रेडियाल। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया था? सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का जो मैच हुआ था, पहला मैच ये इंग्लैंड और किसके बीच खेला गया था? तो इंग्लैंड और भारत के बीच खेला गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जो भी स्टैटिक्स क्वेश्चन था वस्तुनिष्ठ वो समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। और आप इसका PDF प्रैक्टिस के लिए PDF लेने के लिए या फिर किसी भी अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्योंकि यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है, तो जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से पता चल सकेगा। तो इसलिए आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। अब आइए हम लोग प्रत्येक दिन की भांति अब स्मरणीय तथ्य देखते हैं। कहता है रेगुलेटिंग, क्या रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसे 1773 में पारित किया गया था। कब? 1773 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। कहता है 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट, क्या रेगुलेटिंग एक्ट के पहले जो हुआ करता था बंगाल का गवर्नर, अब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1873 के बाद इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो पहले सिर्फ गवर्नर होता था अब गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसके अंतर्गत? तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, जो कि 1773 में लाया गया था। आगे कहता है इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है पिट्स इंडिया एक्ट, क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम को पारित किया गया थी आपको 1784 में पारित किया गया था। इसके द्वारा जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था। आगे कहता है इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी गठन किया गया था इसी के अंतर्गत। ये भी ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनता रहा है, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा। आगे कहता है ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो ये बढ़ाया गया था 1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत बढ़ाया गया था। आगे कहता है भारत का कंपनी, क्या भारत का कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छीना गया था चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा। आगे कहता है परंतु चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त रहा था। आगे कहता है इस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापार एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया था। तो ये समाप्त किया गया था 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो है इसे समाप्त कर दिया गया था, और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में जो है चौथे सदस्य को शामिल किया गया था। इसी अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। आगे कहता है भारत से मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया। ये समाप्त किया गया था आपको 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो है भारत में मुगल सम्राट के पदों को समाप्त कर दिया गया था, और इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था। आगे कहता है इसके अंतर्गत भारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को समाप्त किया गया था। आगे है भारत में सचिव पद का सृजन भी किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। कब किया गया था? तो यह जो है आपको 1858 के साथ भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो है भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। ये ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए थे। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। तो यह दिया गया था 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया था।
आगे का था ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो औपचारिक रूप से भंग किया गया था, यह किया गया था 1 जनवरी 1874 को। कब? 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आपको लगता है इससे आपको बेनिफिट मिला है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और जो भी इसमें कमी लगता है उससे आप ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि उसका सुधार किया जा सके। और कंटिन्यू आप इसका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो इससे काफ़ी बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में रिपीट इसका होना होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।